नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में। जहां पे मैं आज करंट के सीरीज का पार्ट 15 लेके आया हूं। इससे पहले जो है वो पार्ट 14 तक ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की थी। ठीक है, तो देखिए, बुखार क्लिनिक जो है वो कर्नाटक सरकार द्वारा वहाँ के सभी निजी अस्पतालों को ये सूचना जारी करके बताया गया था कि जितने भी निजी अस्पताल हैं वहाँ पे एक एक बुखार क्लिनिक स्थापित करना होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक। ठीक है, तो बुखार क्लिनिक की स्थापना जो है वो कर्नाटक सरकार द्वारा की गई थी। और मैं सभी वीडियो में जैसे आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उससे लिंक करके उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन को पढ़ने की हैबिट बनाइए। ठीक है, तो देखिए, जैसे यहाँ कर्नाटक की बात हुई तो कर्नाटक में जो है एफ मित्रा ऐप लॉन्च किया गया था। कर्नाटक में मेघ संदेश ऐप, यहाँ पे मेघालय लिखा हुआ है, ये मेघ होगा, मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया था। और देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की स्थापना जो है वो कर्नाटक में की गई थी। और भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय का भी स्थापना जो है वो कर्नाटक में किया गया था। और 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी जो है वो कर्नाटक में की हुई थी। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। और सिरसी सुपारी जो है वो कर्नाटक का है और इसको जीआई टैग मिला है। तो इतना सारा क्वेश्चन जो था वो कर्नाटक से रिलेटेड था। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप लोग जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन को लिंक करके करके पढ़ने की हैबिट बनाइए। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है 28 दिसंबर से होने वाला है। और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो है ये सीरीज जो लाया हूँ इसमें जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक का सारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी डालने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन जो है आप अगर सारा पढ़ लेते हैं तो इससे एक्स्ट्रा जो है आपको करंट अफेयर्स की तैयारी कहीं पे और नहीं करना पड़ेगा। और आपका एनटीपीसी में जितना भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा सारा आपका इस सीरीज से टच हो जाएगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को जब भी देखते हैं तो पहले वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके देखना स्टार्ट करें। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए, छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ में सी घाट पोर्टल लॉन्च किया गया था। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया गया है। देश का पहला गार्बेज कैफ़े जो है वो छत्तीसगढ़ में इसको खोला गया है। अब देखिए, यहाँ पे गार्बेज कैफ़े क्या होता है। तो देखिए, इस कैफ़े में का यह था कि इसमें बोला गया था कि यहाँ पे अगर आप 1 kg प्लास्टिक कचरा ला के देते हैं तो आपको भरपेट खाना खिलाया जाता था। और यदि आप आधा kg प्लास्टिक कचरा लाते हैं तो आपको नाश्ता दिया जाता था। ठीक है, तो ये देश का पहला जो गार्बेज कैफ़े था वो छत्तीसगढ़ में खोला गया है। और छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला को नीति आयोग के आकांक्षी जिला रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन जो था वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। तो प्लाज्मा बैंक आप लोग सुने होंगे, ये काफ़ी चर्चा में रहा था। प्लाज्मा थेरेपी जो कि कोरोना पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी दिया जाता था, उससे वो रिकवर जल्दी हो जाते थे। ठीक है, तो प्लाज्मा बैंक जो है इसके लिए स्थापित किया गया। और ये पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो दिल्ली में स्थापित किया गया। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद जो है असम में स्थापित किया गया। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे दिल्ली की बात है तो दिल्ली से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है कि दिल्ली में 5T प्लान लॉन्च किया गया था। उसमें और सभी टी का जो है एक अलग अलग मीनिंग होता है, उसके बारे में मैं डिटेल में पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। और दिल्ली में जो है ऑपरेशन शील्ड की भी को लॉन्च किया गया था। उसमें भी शील्ड का जो है वो फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो वो मैं सारा वीडियो जो पिछला वीडियो में उसको मैं डिटेल में बता चुका हूँ। इसलिए आप लोग उस वीडियो को बैक से जाके ज़रूर देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया। तो कर्नाटक सरकार द्वारा 18 जून को जो है मास्क दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, और कर्नाटक के बारे में पिछला क्वेश्चन में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। तो केंद्र सरकार ने जो बिहार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिया है वो 5 जून, 21 मार्च और 21 अप्रैल, ये तीनों के बारे में मैं पिछला वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एक होता है विश्व योग दिवस। तो विश्व योग दिवस नहीं मनाया जाता है, मतलब बहुत सारा डे होता है जो विश्व दिवस होता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय होता है या कोई राष्ट्रीय होता है। ठीक है, तो देखिए इस तीनों में अंतर मैं बता दे रहा हूँ कि राष्ट्रीय जो होता है वो भारत है, जैसे अपना देश में जिसको जो मनाया जाता है उसको राष्ट्रीय दिवस बोला जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस बोला जाता है 2 या 2 से अधिक देशों में अगर मनाया जा रहा है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जैसे योग दिवस जो है वो 2 या उससे अधिक देशों में मनाया जाता है, और जो सभी देशों में मनाया जाता है उसको विश्व दिवस मनाया जाता है। तो योग दिवस जो है वो सभी देशों में नहीं मनाया जाता है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि BSL-2 प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो BSL-2 प्रयोगशाला का उद्घाटन जो है वो नागालैंड में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, और नागालैंड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है TIFF 2020 के अम्बेसडर में किसे शामिल किया गया है। तो ये अनुराग कश्यप होगा, यहाँ पे अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा दोनों को, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा। तो योग विश्वविद्यालय एक भारत में तो है ही, और भारत से बाहर जो है दुनिया का पहला देश है जो कि अमेरिका है, वहाँ पे योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस देश ने राजेंद्र सिंह को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, तो राजेंद्र सिंह को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से जो सम्मानित किया है वो है ब्रिटेन, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए ये है राजेंद्र सिंह, और इनको जो है स्पीकिंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि अपने नई पुस्तक मीठू किसने लॉन्च की है। ठीक है, तो मीठू की लॉन्च जो है वो करण पुरी द्वारा किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है। ठीक है, तो वो जो अभिनेत्री है उसका नाम है अनुष्का शर्मा, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने CM मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी त्रिपुरा द्वारा CM मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 जो है वो हिमाचल प्रदेश द्वारा जीता गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं पिछला वीडियो में ही बताया था, पहला क्वेश्चन ही था उसमें कि पंचवटी योजना कहाँ मनाया जाता, तो हिमाचल प्रदेश था। और उसके बाद जो है मैं इतना सारा उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बता चुका हूँ। तो यदि आप लोगों को याद है तो आप एक बार ये उसको फिर से पढ़ लीजिए। तो देखिए निगाह कार्यक्रम और फगली उत्सव ये जो है हिमाचल में मनाया जाता था, और उस दिन मैं बताया था कि निगाह ऐप अगर पूछा जाए तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और निगाह कार्यक्रम जो है वो हिमाचल हो जाएगा। और हींग की खेती करने में पहला स्टेट जो बना है वो हिमाचल है। नई शिक्षा नीति लागू करने में पहला स्टेट जो है वो हिमाचल है। PM ग्रामीण सड़क योजना कार्यान्वयन में पहला जिला जो मंडी है वहाँ का हिमाचल का, उसको पहला स्थान मिला है। और नादौन पुलिस थाना जो है देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। और वहाँ पे संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और उस विश्व में सबसे ऊंचा जो पुलिस पोलिंग स्टेशन है वो हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्लास्टिक फ्री हिमाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो खली को बनाया गया है। तो इतना सारा क्वेश्चन जो है हिमाचल से है, और ये मैं पिछला वीडियो में भी बताया था, आज भी आप लोगों को बता दिया हूँ। आप लोग इसको पढ़ लें, ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, तो जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जो है अमर्त्य सेन जीते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इनको जो है 1998 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। और इसको भारत में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पाने वाला पहला व्यक्ति थे। और 1999 में इनको भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि UNCTAD की रिपोर्ट
के अनुसार किस देश में सबसे अधिक एफडीआई आया है? तो UNCTAD के रिपोर्ट के अनुसार जो है अमेरिका में सबसे अधिक एफडीआई आया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और भारत जो है इसमें 9वें स्थान पे है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि कहाँ मिशन जीरो लॉन्च किया गया था? तो मिशन जीरो जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई में लॉन्च किया गया था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना को शुरू किया है? तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश की बात है, तो मैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को आप लोगों को लगभग सभी वीडियो में एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आप लोग को क्वेश्चन याद है तो आप उसको एक बार पढ़ लें, और यदि नहीं याद है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके उसको एक बार ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस देश ने हाई स्पीड मैगलेव को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ठीक है, तो हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो चीन में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और यह जो है बुलेट ट्रेन से भी दोगुना स्पीड है इसका, यानी लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये चल सकता है, और यह एक बुलेट ट्रेन जैसा ही है, लेकिन इसका स्पीड जो है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो शहरी गरीब रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वो झारखंड है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन जो है मनसुख मांडविया द्वारा किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो JSW सीमेंट द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री, ये छेत्री होगा, ठीक है। तो दोनों को बनाया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, और छेत्री होगा, ऐसा ये खत्री लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत जो है राजस्थान द्वारा किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और मैं पिछला वीडियो में राजस्थान के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीज को छुट्टी दी गई थी? ठीक है, तो पहला मरीज जो है प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीज जो था वो कर्नाटक में था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और अभी मैं पिछला क्वेश्चन में बताया कि प्लाज्मा बैंक स्थापित करने में पहला स्टेट जो था वो दिल्ली था, और प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला मरीज जो था वो कर्नाटक में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने कोविड केयर होम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो कोविड केयर होम्स की स्थापना करने की घोषणा जो है वो उड़ीसा द्वारा किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि फोर्ब्स की टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में भारत का किसको शामिल किया गया है? तो फोर्ब्स की टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में भारत का मुकेश अंबानी को शामिल किया गया है, और ये जो है 9वें स्थान पे है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू किया? तो मैं इसके बारे में पिछला क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में जमा पैसे के मामले में कौन शीर्ष पे है? मतलब यानी रिपोर्ट एक आया था, उसके अनुसार स्विस बैंक में सबसे अधिक जमा पैसा किस देश का है? तो वो ब्रिटेन का है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इसमें दूसरे नंबर पे अमेरिका है, और भारत का रैंक जो है 77 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि कौन सा देश सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो फिलीपींस बना है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है और आज के वीडियो का लास्ट है। तो देखिए, इसमें पूछा महाराष्ट्र सरकार द्वारा VTY नारायण गवारकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी गुलाबबाई संगमनेरकर, ठीक है। गुलाबबाई संगमनेरकर को महाराष्ट्र के VTY नारायण गवारकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को